बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। दो अहम मौज़ूआत के ऊपर आज बात करेंगे। एक तो है कि 6 साल के अरसे के बाद नवाज़ शरीफ साहब ने दोबारा पार्टी की सदारत संभाल ली और आज उनकी जो तकरीर थी उसके अहम नुकात क्या थे और अब उनका नया बयानिया क्या है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। जबकि एक दूसरी जो कि तशवीशनाक खबर है किसी हद तक मैं समझता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो फैसला साजी है क्या वो इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर हो रही है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। क्योंकि एक अहम खबर आई, रात गए अभी लेट आई है, तो वो इस यानी इंदिया दे रही है इस चीज़ का कि जैसे इमरान खान से बाला बाला भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब के मामले के ऊपर आ जाते हैं। पहले तवील हिस्ट्री है इसकी, 6 साल का अर्सा गुजर गया और नवाज़ शरीफ साहब की आज सदारत जो संभालनी थी उन्होंने, तो इससे कबल एक चीज़ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर खौज हो रहा था, बहस हो रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब पार्टी को नया बयानिया क्या देंगे। आज उन्होंने अपनी पार्टी को नया बयानिया दे दिया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जबकि बात उन्होंने शुरू की साकिब निसार से। उसकी बुनियादी वजह यह है, और वो बनती हुई थी, उसकी वजह यह है कि उनसे पार्टी सदारत जो छीनी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के तनाजुर में ली गई और वो फ़ैसला चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में दिया गया। तो आज जब उनको पार्टी सदारत वापस मिली तो उन्होंने साकिब निसार को ताना दिया और ये कहा कि साकिब निसार का जो फ़ैसला था आज वो रद्दी की टोकरी में चला गया। एक बात बड़ी अहम है यहाँ पर, वो बात यह है कि पॉलिटिशियन जो होता है वो पॉलिटिशियन ही रहता है, वो पॉलिटिशियन ही होता है, और जो दीगर होते हैं चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हों या वो अदलिया की तरफ से हों, उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है। जब वो आला-ए-कार बनते हैं और फिर रिटायर होकर घरों को चले जाते हैं तो उनके बाकी के जो हालात होते हैं, मुझे किसी इंडिविजुअल के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बखूबी इल्म है। वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट की साइड से लोग हों, जब रिटायर हो जाते हैं उनके साथ क्या हशर होता है, जो हो भी रहा है इस वक्त। तो इधर जो अदलिया से अगर रिटायर होते हैं, जो कुछ उनके साथ होता है और जो हो रहा है वो आपके सामने है। जनरल बाजवा की बात की जाए, जब वो बाहर किसी मुल्क में थे तो उनके ऊपर आवाज़ें कसी गई, फिर वीडियोज़ आई, बहुत सारे मामलात हुए। इमरान खान साहब ने तो ऐलानिया हर तरह की बात की। इसी तरह जब नवाज़ शरीफ साहब अपोजिशन में थे तो वो उस वक्त इनके बारे में क्या कुछ कहते थे, आज भी उनके दिल में क्या फीलिंग्स होंगी, वो यानी ज़ख़म जो है वो तो बहरहाल मौजूद होते हैं। जब आज ताज़ा तरीन विक्टिम जो है इमरान खान साहब अपने आप को कहते हैं कि वो इस निज़ाम के विक्टिम हैं जिसके वो कभी बेनिफिशरी थे। तो इसी तरह साकिब निसार साहब को देख लें, चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो कुछ वो करके गए ये आपकी लेगेसी होती है, आपकी मीरास होती है, आपको कैसे याद रखा जाएगा। तो आज वो फैसला वही सियासतदान दोबारा पलट के आया 6 साल के बाद, उसने वो सदारत वापस ली और फिर उनको ताने भी दिए कि आपका फैसला आज रद्दी की टोकरी में चला गया है। अफसोस इस चीज़ का है, वो साकिब निसार साहब एक इंडिविजुअल नहीं थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उनके फैसलों के तनाजुर में अगर उनकी शख्सियत का ये तासुर उभर के आता है तो ये जो मौजूदा लोग हैं इनके लिए बहुत बड़ा इसमें सबक भी है और ये मिसाल भी है। फैसला अलबत्ता वो खुद करते हैं, हाई कोर्ट के जजेज़ हों या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हों, मुअज़्ज़िज़ जज हैं, ओहदे पर बराजमान हैं, बाख्तियार हैं, लेकिन उनके फैसले जो है उनको एक नया तारुफ देते हैं। इसका फैसला उन्होंने खुद करना होता है, वो किस किस्म का तारुफ अपने लिए आइंदा के लिए इंतखाब उसका करते हैं। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर थी, साकिब निसार का उन्होंने हवाला दे दिया और साबिक DGI जो थे ज़हीरुल इस्लाम साहब, उनका उन्होंने हवाला दिया। नवाज़ शरीफ को मैं मिलने गया इलेक्शन जीतने के बाद और मैंने उनको, इमरान खान को मैं मिलने गया। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा जब मैं वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गया तो मैं बनी गाला गया, इमरान खान को मिला और उनको कहा कि मिल के आगे चलेंगे, मिल के काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद पिछली बार तो उन्होंने ये कहा था कि उसने मेरी पीठ में खंजर घोंपा और वो लंदन पहुँच गए। लंदन प्लान बना जिसमें एक, आज उन्होंने कहा, पिछली मरतबा कह दिया था कि ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि एक जनरल साहब थे। आगे जाके अलबत्ता उन्होंने नाम लिया ज़हीरुल इस्लाम का, वो एक और हवाले से था। अलबत्ता जब लंदन प्लान की बात हो रही थी तो वहाँ पर उन्होंने उनका नाम नहीं लिया बल्कि इक्तफ़ा किया एक जनरल कहने पर। तो इसकी भी वजूहात हैं, वो मैं जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। बहरहाल वहाँ पर उनका मौक़िफ़ यह, इमरान खान थे, चौधरी परवेज़ लाई थे या चौधरी बरादरान कह लें, और फिर इसके अलावा ताहिरुल कादरी साहब थे और मुबश्शिर लुकमान का उन्होंने आज हवाला दिया। वो ये कहते हैं कि वो एतराफ़ कर चुके हैं मुबश्शिर लुकमान कि वो उन्होंने इन चीज़ों का जो बिल्स वगैरह थे, जो अखराजात थे, वो उन्होंने अपनी जेब से अदा किए थे, यानी कि ये मामला एक एग्जिस्ट करता था, उसकी बहुत सारी बातें आ गई। एक और चीज़ का आज उन्होंने हवाला दिया और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हामिद मीर साहब मायानात सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक के जो वालिद थे उनकी बरसी थी जो गुज़श्ता साल, वहाँ पर मीर साहब ने जो तकरीर की थी, एक इंकशाफ उन्होंने किया और बल्कि चैलेंज किया वहाँ पे नून लीग की जो भी टॉप टीयर बैठी थी, उनको ये कहा कि इलेक्शन से कोई 2-3 हफ्ते कबल एक मीटिंग होती है, उसमें 3 अहम तरीन लोग बैठे होते हैं। गालिबन उनका इशारा DGI की तरफ और DGC की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ था। उनकी मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ दें
और वज़ीर आज़म बनने की तैयारी करें और अपनी काबीना वगैरह इनके नाम देखें। सो इस किस्म का उन्होंने मैसेज दिया था और वहाँ पर बल्कि उन्होंने चैलेंज किया था कि शहबाज शरीफ साहब या दीगर लोग जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो इस बात की तरदीद कर दें। तो आज तक तरदीद तो कोई सामने नहीं आई थी। अलबत्ता आज नवाज शरीफ साहब ने इस सारी बात की तस्दीक ज़रूर कर दी। उन्होंने कहा, अपने भाई की बहुत तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को कहा गया कि तुम अपने भाई का साथ छोड़ दो, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि नवाज शरीफ का साथ छोड़ो, वज़ीर आज़म बन जाओ, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और वो इसके लिए जेल भी काटी उन्होंने और उफ तक नहीं की। तो वो अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे और उनकी खूब उन्होंने तारीफ़ की, मरीम नवाज़ की तारीफ़ की वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। मैं आता हूँ उनके बयानिए की तरफ, जो मतमाय नज़र था आज सब का कि वो क्या बयानिया पेश करते हैं। तो मुझे जो उनकी गुफ्तगू से समझ आई, उनका एक ही बयानिया है, एक ही लफ्ज़ के अंदर है और वो है इमरान खान और बस इमरान खान। अब उसकी वजह पे आता हूँ मैं, उसकी वजह क्या है। इमरान खान को ठीक ठाक उन्होंने लताड़ा आज और उनसे एक सवाल भी किया। उन्होंने ज़हीरुल इस्लाम का जो बयान था, जो कि एक PTI की कोई मेरा ख्याल है जलसा टाइप थी, यानी उनकी कोई मीटिंग थी, तो वहाँ पर वो खिताब किया। उनका वो वीडियो बयान आज भी मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। उधर उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की एक तीसरी पावर को लाने की और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो चीज़ें हमें नजर आईं जिससे उम्मीद पैदा होती थी, ये उनकी बात का मफहूम था। तो उसका आज उन्होंने रेफरेंस भी दिया। तो नवाज शरीफ का सवाल था कि इमरान खान से मेरा सवाल है कि क्या तुम इस बात का इनकार करते हो कि ये तीसरी कुव्वत तुम ही थे या कोई और था? अगर आप कह दो कि मैं नहीं था तो नवाज शरीफ कहते हैं मैं सियासत छोड़ दूंगा, कि आप ही तीसरी कुव्वत थे। तो लिहाजा उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप इन्हीं की पैदावार हैं, उन्हीं ने आपको पाला पोसा, उन्हीं ने आपकी ईमा पर हमारा तख्ता उल्टा, फिर वही लोग आपको हुकूमत में लेके आए। तो उन्होंने बहुत सारी बातें उनके बारे में कर दी। बहरहाल काउंटर में नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जा सकता है जनरल जिनानी वाली बात, लेकिन यहाँ पे अफसोस का मकाम ये है, अब नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब एक ही कश्ती के सवार हैं बयानी के एतबार से, लेकिन आपस में इकट्ठे नहीं होते। ये हमारे सियासत के अंदर जो है ना सबसे बड़ा मसला यही है कि जब तक आप आपस में इकट्ठे होकर एक लाए अमल इख्तियार नहीं करेंगे। मैंने पहले गुजारिश की एक बार, 90 की दहाई आपकी बदतरीन थी पॉलिटिकली, और उसके बाद बिल आखिर वो मंतज हुई जाके मार्शल लॉ के ऊपर, और उस मार्शल लॉ के इख्तितामी जो वो थे ईयर्स थे या मंथ्स थे, उसके अंदर बिल आखिर वो दो जमातें जो थीं वो इकट्ठी हुई और उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम अपना शोल्डर जो है वो नहीं देंगे ताकि हमारी गलतियों की वजह से तीसरी कुव्वत को आने का मौका ना मिले। तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। अब उसको एक्सपैंड करने की जितनी ज़रूरत आज है शायद उससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो आज सारी गुफ्तगू की, मुझे इससे पहले तो इमरान खान साहब ने दरवाज़ा बंद किया हुआ था कि वो इनसे बात नहीं करेंगे किसी सूरत, और वो अपने इस मौक़िफ़ पे कायम भी हैं। लेकिन आज जब नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की तो उसमें मेरे वाज़े तौर पर यह पैगाम मिल रहा है कि वो भी किसी तौर इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब उन्होंने अपना बयानिया ही सारा इमरान खान एंटी इमरान बना लिया है तो फिर वो उनसे मुज़ाकरात कैसे करेंगे? अब इसकी भी बड़ी दिलचस्प वजह है कि उन्होंने अपना बयानिया एंटी इमरान क्यों बनाया। उनका जो बयानिया था वो तो चला गया इमरान खान के पास, अब इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अब अगर ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया की जानिब जाते हैं तो कैसे जाएंगे? विफाक की हुकूमत इनके पास है, पंजाब की हुकूमत मरीम नवाज़ जो इनकी हायर है मेरा ख्याल है, यानी जानशीन बनेंगी, अनाउंस तो नहीं हुआ लेकिन अनअनाउंस्ड वो बन चुकी हैं। तो दोनों की हुकूमतों को वो किस तरीके से ख़तरे में डाल सकते हैं? तो इस चीज़ को उन्होंने गनीमत समझा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने जो गलतियां की थी, ये उनके मौक़िफ़ को अगर अंडरस्टैंड किया जाए, गलतियां क्या की थी, जैसे उन्होंने कहा कि हमें गिराने के लिए आपको यानी कि इमरान खान को लाया गया, उनको पाला पोसा गया और फिर हमारा तख्ता उलट के इनको लाया गया। अब उनका ये मौक़िफ़ है या उनके गुफ्तगू से इंप्रेशन मिलता है, ये बात समझ आती है कि जब वो इमरान खान को पाल पोस के यहाँ लाए थे, अब अगर वही उनके साथ नबर्द आज़मा हो रहे हैं तो इनका नवाज शरीफ साहब का तो दोनों तरफ से काम बन जाता है। फिर यानी जिसको उनके खिलाफ लाया गया और जो लाए थे अगर वो आपस में जुड़ गए हैं तो नवाज शरीफ तो जिसको कहते हैं पांचों घी में मज़े हो गए। और वो इस वक्त क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी होती है, अगर वो हुकूमत के साथ ना खड़ी हो तो फिर हुकूमत रहती कहाँ है? आप इमरान खान का हाल देख लें, उससे ये जो अदम एतमाद वाला मामला था वो पूरी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे पीछे नवाज शरीफ साहब की चले जाए, उससे पीछे चले जाएँ, उससे पीछे चले जाएँ, तो आपको एक तरतीब नज़र आती है सारी। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने गनीमत जाना कि मेरे जो दुश्मन का दुश्मन है मैं उसको अपना दोस्त बना लूँ। तो इस वक्त उन्होंने उसको अपना दोस्त बना लिया है और अब ये जो कॉमन एनिमी इस वक्त बन गया पॉलिटिकली वो है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की ठनी हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैं आता हूँ दूसरे मौजू की तरफ, ट्वीट वाला जो है, और इमरान खान साहब की ठनी हुई है इनके साथ। ये इन्होंने मौका गनीमत जाना नवाज शरीफ साहब ने कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाऊँ।
आज उनकी तकरीर के अंदर गैर मामूली बात यह थी कि जो वो नाम लेते थे, कोई नाम नहीं लिया, एक जो वो उनसे सवालात करते थे और जवाब मांगते थे कि मुझे जवाब चाहिए, मैं जवाब लूँगा, मुझे जवाब दो, मुझे क्यों निकाला था, ये क्यों किया, ये वो लंबी फहरिस्त होती थी। आज वो पूरी फहरिस्त जो है वो उन्होंने गायब कर दी, बिल्कुल कोई सवाल नहीं किया। और सवाल किससे? इमरान खान से किया। हदफ कौन था? इमरान खान था। और गुफ्तगू का जो यानी आप निचोड़ निकालें तो वो इमरान खान और बस इमरान खान था। तो इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया होगा वो होगा सिर्फ एंटी इमरान। और मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ के लिए शहबाज शरीफ साहब कायल करने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये 90s से बात चली आ रही है, ठंडी और गर्म तार, यानी गुड कॉप बैड कॉप वाली बात, ये इन दो भाइयों के हवाले से की जाती थी, मियाँ बरादरान के हवाले से, नवाज शरीफ हों शहबाज शरीफ हों। नवाज शरीफ साहब गर्म तार हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो मफाहमत वाला जो उनका एक जाविया है वो हावी रहता है। तो वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेट की। नवाज शरीफ को किस तरीके से उन्होंने हॉस्पिटल से, जेल से बाहर भिजवाया, उसमें अहम किरदार अदा किया। फिर इमरान खान की हुकूमत भी गिरी, फिर उनकी हुकूमत भी बनी, फिर इलेक्शन हुआ, फिर दोबारा हुकूमत बनी। तो शायद नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने में वो कामयाब हो गए हैं कि जो उनकी पॉलिसी है एक बार उसको भी आजमा लिया जाए। नवाज शरीफ अपनी पॉलिसियों को 3 मरतबा आजमा चुके, तीनों मरतबा वो डसे गए। तो अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि एक बार मेरी पॉलिसी को आजमा लें। तो शायद नवाज शरीफ साहब ने अब ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है फैसला कर लिया है कि जो अब शहबाज की पॉलिसी है यानी कि ठंडी तार वाली, उसके साथ खड़ा हुआ जाए और चला जाए, ताकि मरीम नवाज़ का जो सियासी कद है वो उसमें मज़ीद इजाफा हो, उनका जो तजर्बा है बतौर निगरान वज़ीर आला का वो कामयाब हो। फिर डेफिनेटली उनकी फ़्लाइट होगी टुवर्ड्स इस्लामाबाद आने वाले अदवार में, क्योंकि बिलावल भुट्टो होंगे, मरीम नवाज़ होंगी, तो फिर फ्यूचर तो इन्हीं लोगों का है। बहरहाल ये बातें अपनी जगह थी। तो उनकी तकरीर का जो वो है निचोड़ वो ये था कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बयानिया है वो होगा सिर्फ़ और सिर्फ एंटी इमरान, और वो उनको मंड के रखेंगे। आपको कुछ इशारे भी मिल रहे हैं। एक इशारा आज कोई इत्तलात हम तक पहुंची हैं कि अभी मैंने पिछले दिनों भी गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब के लिए एक और जो है फंदा तैयार हो रहा है, वो केस की शक्ल में है तोशा खाना का केस। तोशा खाना के ऊपर सज़ा ऑलरेडी हो चुकी उनको, लेकिन एक नई इंक्वायरी हुई पिछले दिनों, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई, नैब इंक्वायरी, और उसके बाद अब रेफरेंस फ़ाइल होने की बात हो रही है। गालिब इम्कान है कि शायद कल वो रेफरेंस नैब की जानिब से फ़ाइल किया जाए। और वो तोशा खाना का कौन सा केस है? जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 10 कोई ऐसे तहाइफ हैं जो इनको बतौर वज़ीर आज़म मिले, और उन तहाइफ को तोशा खाना में जमा करवाए बगैर बाहर से बेच दिया गया। उसके ऊपर इंक्वायरी हो चुकी, अब रेफरेंस फ़ाइल होगा, और अगर रेफरेंस फ़ाइल होगा तो फिर मुकदमे का आगाज़ होगा ट्रायल कोर्ट के अंदर, नैब कोर्ट के अंदर। तो ये अब देखना होगा उनके लिए। सो बुनियादी नुक्ता इसमें क्या है? बुनियादी नुक्ता इसमें यह है कि इमरान खान साहब को जेल में मज़ीद रखने की जो तैयारी है वो जारी है। उनको बाहर आने का बज़ाहिर कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये हो गया, इसको जोड़ लें अब कल की जो नैब ऑर्डिनेंस की जो आया, एक ऑर्डिनेंस जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बतौर कायम मकाम सदर उन्होंने जारी किया कि आपका जो दौरानिया था नैब रिमांड का, उसको 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन किया, और इधर से इमरान खान का केस भी आ रहा है। अगर इनके ऊपर ये रेफरेंस फ़ाइल होता है और नैब रिमांड मांगता है और रिमांड मिल जाता है तो वो 14 डेज़ की बजाय 40 डेज़ का होगा, फिर वो एक्सटेंड भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इमरान खान साहब के लिए ये जो मामला है वो मुझे मज़ीद पेचीदा होता हुआ नज़र आ रहा है लीगल फ्रंट के ऊपर। और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए शाह महमूद कुरैशी साहब की, क्योंकि आज साइफ़र केस की समाअत तो थी लेकिन सरकारी छुट्टी के बायस वो नहीं हो सकी। अब साइफ़र केस अगर कंक्लूड होता है तो इमरान खान साहब और शाह महमूद इसमें अगर रिहा होते हैं तो शाह साहब तो हो जाएंगे रिहा, लेकिन उनके उस फैसले से कबल कल ही लाहौर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी शाह महमूद कुरैशी साहब की। और गिरफ्तारी किस चीज़ में डाली? 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाली, और आज उनका 9 रोज़ा जुडिशल रिमांड भी मंजूर हो गया है। यानी कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब साइफ़र केस में रिहा होते भी हैं तो ये एक और केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी भी डल चुकी, और उनका 9 दिन का जिस्मानी रिमांड भी 8 दिन का मंजूर हो चुका है। तो ये शाह साहब के लिए भी तैयारी हो गई है, उधर भी कोई नरमी का बज़ाहिर इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब के लिए भी तैयारी हो रही है। अब आते हैं, एक अहम तरीन इशू और है जो फैसला साजी का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। बहुत बड़ा मसला होता है, एक बड़ी पार्टी होती है, एक छोटी टीम होती है, उसके बड़े मसाइल होते हैं, फिर बड़ी टीम हो उसके बड़े मसाइल होते हैं, और अगर एक मुल्क की बहुत बड़ी जमात हो उसके मसाइल का अंदाज़ा लगा लें कितने होंगे, और फिर अगर उनका कायद भी जेल में हो और एक्सेस जो है वो बड़ी लिमिटेड हो तो उसके और ज़्यादा मसाइल होते हैं। इन्हीं मसाइल का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर कल एक वीडियो जारी की गई, पैगाम जारी किया गया,
जो 1971 के हवाले से था, जिसका हैशटैग था गद्दार कौन। 2 तस्वीर थी, जनरल याया की थी और इसके अलावा जनाब वो हमारे शेख मुजीब की थी। इन 2 की तस्वीर थी, उसके ऊपर बहुत सख्त उनके ऊपर रद्द अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। और उस रद्द अमल के तौर पर आज ये जो मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गौहर साहब, उनका एक वीडियो बयान सामने आया है और उस बयान के अंदर वो इमरान खान साहब को इससे डिस्टेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब की मंशा के बगैर ये बयान आया और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अभी हमने कोशिश की जानने की, इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात हुई थी हफ्ते के रोज़ और वो हुई थी अली अमीन गंडापुर साहब की, और इस दौरान जो बाकी 3 दिन हैं उसमें इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई। तो इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर इस ट्वीट का होना किसके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ, नंबर 1। और नंबर 2, बैरिस्टर गौहर साहब जो डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को उस यानी इमरान खान साहब को, कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वगैरह वगैरह, यानी कि पीछे हट रहे हैं। तो क्या वो इमरान खान साहब की इजाज़त के साथ कर रहे हैं? इजाज़त कैसे हुई जबकि मुलाकात ही कोई नहीं हुई? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। यानी उनकी तशवीश जो है उसमें मेरा ख्याल है फैसला साजी के हवाले से मज़ीद इजाफा है। एक तरफ उनके चैलेंजेस हैं, फिर उनको अंदरूनी चैलेंजेस हैं। आने वाले वक्तों में देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि अब इमरान खान साहब का जो इंटरेक्शन होगा सहाफ़ियों के साथ, तो उसके अंदर वो इसके ऊपर ज़रूर मौक़िफ़ देंगे कि आया वो ट्वीट इनकी मर्ज़ी के साथ था या नहीं था, इनकी मर्ज़ी के बगैर था, या वो जो भी इस पर मौक़िफ़ देंगे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है एक नया लाए अमल आपको बनता हुआ नज़र आएगा। तब तक के लिए मेरा ख्याल इतना ही, और आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।